तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, तुलसीदास का निधन कब हुआ था, ये बताना आप सभी को कि तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था। 1543, 1623, 1625 या फिर 1630 को कब हुआ था, लगाओ आप सभी। तो ये हुआ था 1623 ईस्वी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद करते चलो। देखिए, राधा रसकेली किसकी कृति है, अब लगाएंगे आप सभी की राधा रसकेली जो रचना है वो किसकी है, सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या फिर भूषण की। तो राधा रसकेली जो रचना है वो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, अब बताना आप सभी को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, और बताना आप सभी को बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो 1000 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सद्भाव का अभाव किसकी कृति है, यानी रचना किसकी है, ये बताना आप सभी को कि सद्भाव का अभाव किसकी रचना है। तो यह रचना है किसकी, बालकृष्ण भट्ट की। क्या बालकृष्ण भट्ट की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, 4 का डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि जो बहुत बोलता है, अब लगाओ आप सभी की जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मैं बता दूं, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा दे चलो और याद करते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द होगा अभिनेत्री। क्या, अभिनेत्री। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो कि क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है, अब बताना आप सभी को क्रियाहीन हिंदी जो रचना है वो किसकी है। तो यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। भाई उल्टा पूछा गया, कठोर का उल्टा क्या होगा, तो यह हो जाएगा कोमल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, फटाफट से आप लगाते चलो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए, पूर्णिमा का विलोम क्या होगा भाई, पूर्णिमा का विलोम होगा अमावस्या। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगाते चलो और याद करते चलो। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। अब लगाओ आप सभी, चैट सेक्शन को एकदम फोड़ डालो भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसे कहा गया है अमेरिका का दलाल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। अब बताएंगे आप सभी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। यह कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या फिर उपन्यास लेखन के लिए। तो यह प्रसिद्ध है साहित्यिक लेखन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। प्रणभंग तो भाई इसी की रचना है, उर्वशी भी इसी की रचना है, अर्धनारीश्वर भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, लेकिन जो नहीं है वो उसने कहा था। ये तो भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहे कि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं भाई, ये जाने जाते हैं दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर, और लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अज्ञेय का निधन कब हुआ था। अज्ञेय का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था, ये बताना आप सभी को। 7 मार्च 1911 को तो जन्म हुआ था और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन वर्ष कब है। उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ये जो अज्ञेय की नाटक है और यह रचना है 1967 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह रचना है
अज्ञे जी का। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए कि विशिष्ट का विलोम क्या होगा। विशिष्ट का विलोम पूछा गया, यानी उल्टा पूछा गया है। 17 का सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा साधारण सामान्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप याद करते चलो भाई, इंपोर्टेंट क्लास है, मैं बोल रहा हूं। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची क्या, मंदाकिनी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं कि सुगंध शब्द का पर्यायवाची, भाई लगा लो, सुगंध, खुशबू, महक, ये तो सब एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक किसके संपादन हुआ था, किसके द्वारा संपादक हुआ है, ये बताना आप सभी को। विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन या फिर अज्ञे। तो भाई ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन ए बी सी में जो दिया गया है, ये इन्हें तो हम जानते भी नहीं है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है। भाई अज्ञे जी, अब पूछा गया सच्चिदानंद धीरानंद वाद से, अज्ञे जो है वो किस वाद से संबंधित है, आप लगा लो 21 का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगाते चलो और याद भी कर लो। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे। अब बताएंगे आप सभी, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे। ये हो जाएगा प्रताप, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। अब बताओ आप सभी कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो आम्रवन, क्या, आम का बाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदा निरा जो है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, ये बताना आप सभी को। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा कौन सा, गंडक नदी को। क्या, गंडक नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, ये बताना आप सभी को। लगा 25 का सही जवाब क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे, निम्नलिखित में मोहन राकेश का उपन्यास है। निम्नलिखित में कौन सा मोहन राकेश का उपन्यास है, ये बताना आप सभी को। तो मैं बता दूं 26 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, न आने वाला कल। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये एकांकी है और ऑप्शन सी में ये नाटक है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। आप बताएंगे आप सभी कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है वो कहाँ हो रही थी, यह हो रही थी बर्मा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए कि मोहन राकेश के एकांकी शीर्षक कौन सा है। मोहन राकेश सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार है मोहन राकेश, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं कि पेशगी के लेखक कौन है। भाई पेशगी कौन सा सही जवाब होगा, पेशगी के लेखक कौन है। 29 का सही जवाब लगाएंगे आप, ये हेनरी लोपेज की रचना है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखिए कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत ये गद्य कविता है। भाई गद्य कविता अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं कि इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किन की रचना है। इबादत में गिरी मात्राएं, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, 31 का लगाओ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नगर शब्द क्या है। नगर भाई बताओ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। 32 का लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, यह हो जाएगा पुल्लिंग। नगर शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए रक्षाबंधन शब्द कौन सी संज्ञा। भाई रक्षाबंधन ये एक विशेष पर्व है, कौन सा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया था कि जिससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हो उसे, तो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल देखिए कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, यानी सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, ये बताना आप सभी को। 34 का सही जवाब हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए कि नामवर सिंह के माता जी का क्या नाम था। नामवर सिंह के माता जी का क्या नाम था, ये बताना आप सभी को। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वागेश्वरी। क्या, वागेश्वरी लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में नामवर सिंह की कौन सी रचना है, ये बताना आप सभी को कि नामवर सिंह के निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन सी रचना है? तो आप लगाओगे कौन सा? इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी जो है ये इन्हीं की रचना? इतिहास और आलोचना, बकलम खुद और कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था 1971 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पुस्तक ये भाई जातिवाचक है, पशु भी जातिवाचक है, मकान भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये आगरा भाई ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा घुस गया। कहां से? ऑप्शन नंबर डी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जेई कभी सुनी। एक ही नैन है और वो क्या है? किससे? दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के कैसे महाकवि है? अब बताना आप सभी, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के कैसे महाकवि है? वो जातीय कहाँ? जातीय महाकवि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 39 का इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल क्या करेगा? द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान पूछा गया भाई। 40 का सही जवाब लगा आप सभी, तो ये हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। त थ द ध और न जो है ये दंत से ही होता है। ऑप्शन डी बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल है। अब तक तो वह सो गया होगा। अब तक तो वह सो गया होगा, यह वाक्य कौन सा है भाई? अब तक तो वह सो गया होगा, मतलब ये सोया कि नहीं सोया ये पता नहीं है, यानी संदेह है कि वो नहीं भी सोया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो भाई, एनर्जी कम पड़ रहा है आप सभी में, ऐसे कैसे चलेगा काम? लगाओ, सही जवाब क्या होगा? उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? ये बताना आप सभी को, उदय प्रकाश की रचना कौन सी है? सुखमय जीवन, 100 जान एक सुजन, रात में हारमोनियम, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुखमय जीवन तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 100 जान एक सुजन ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और रात में हारमोनियम ये उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था भाई? उदय प्रकाश जी के पिता का नाम पूछा गया आप सभी से। 43 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और माता जी का नाम था गंगा देवी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। कौन सा? जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, कितना बार बता चुका हूं। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? अब लगाएंगे 45 का सही जवाब क्या होगा? तो यह गया था 1999 में। कब? 1999 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अब बताएंगे आप सभी कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ये सही जवाब हो जाएगा 46 का सागर मध्य प्रदेश। क्या? सागर मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्ग छत्तीसगढ़ जो है ये जन्म स्थान है। ओके, चलिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ज्ञानेंद्रपति का कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्रपति का निम्नलिखित में कौन सा कविता? ये बताना आप सभी को। कहा कवि ने कहा सुन से आत्मा गंगा तट, और इनमें से सभी भाई, इनमें से सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इन्हीं की कविता संग्रह है सारा का सारा। ओके, चलिए 48 नंबर सवाल आपके सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता कौन सा है? मुकुल। मुकुल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता मुकुल है। ओके, चलिए 49 नंबर सवाल आपके सामने कि हीरा शब्द में कौन सा लिंग है? हीरा, हीरा भाई रत्न का। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, पुल्लिंग। हीरा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। 49 का बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 50 नंबर सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह में प्रवेश कौन सा? तत्पुरुष हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, देखिए और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हो आप सभी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।